हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिश्रण से रिलेटेड टाइप्स 1 और टाइप 2 का दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड के अनुसार हम लोग एलिगेशन यानी कि मिश्रण से रिलेटेड दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बैंक और एसएससी और रेलवे से जो है दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए केजी और 200 रुपए केजी है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपये केजी है। तो कह रहा दो प्रकार के चाय का मूल्य, मान लेते हैं कि पहले प्रकार का चाय का मूल्य 120 रुपया है और दूसरे प्रकार का चाय का मूल्य 200 रुपया है, और मिश्रण जो है, मिश्रण को हम बीच में लिखते हैं, मिश्रण जो है 165 रुपये केजी है, तो 165। अब इसको घेर देंगे और इसको घेर देंगे, देखिए कितना, इसको इससे और इसको इससे घटा, 200 में से 65 घटा देंगे, यानी 200 में से देखिएगा 165 घटेगा 35 होगा। तो देखिए इधर से घटा है ये दोनों को, तो यहां लिख देंगे 35। अब देखिए 165 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 45, ठीक है, 45 हो जाएगा। तो इसको आप काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 45, 7:9 का रेशियो में आपका आंसर आएगा, 7:9 का रेशियो में आपका आंसर आएगा। तो समझ गए होंगे, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, दो प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए केजी और 200 रुपए है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपए केजी हो जाए। तो मिश्रण का मूल्य 165, दो प्रकार का चाय है, एक चाय 120 रुपए केजी है, एक 200 रुपए केजी है। कह रहा है कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपए केजी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है दोनों का किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 165 रुपए केजी हो जाए। तो 120 रुपए और 200 रुपए वाला दोनों को मिला दिया गया। तो मिश्रण जो है, मिश्रण को बीच में लिखेंगे, मिश्रण को कहां लिखेंगे, बीच में, मिश्रण को बीच में लिखेंगे और रेट दोनों साइड लिख देंगे, और इसको 165 में से इसको घटा के इस साइड लिखेंगे और 165 में से 200 घटाएंगे, यानी अगर जो बड़ा रहे उसको घटा के इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 35:45 आ गया, तो इसको काट देंगे 5 से, तो 7×5 = 35 और 9×5 = 45 हो जाता है, तो 7:9। तो मेरा आंसर हो गया 7:9 के रेशियो में, 7:9 के रेशियो में। तो यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है एक विक्रेता दो प्रकार की चाय क्रमशः 150 रुपए केजी और 240 रुपए केजी के दर से खरीद कर, मतलब 150 रुपए खरीदता है और 240 रुपए से खरीद कर किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार करें कि मिश्रण को 200 रुपए केजी, 200 रुपए केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ है। तो बेच रहा है कितना, 200 रुपए केजी के दर से बेच रहा है। तो हमको पहले क्या करना है, ऐसा सवाल देखेंगे ना, तो हमको पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है, ठीक है। तो वो खरीद रहा है 150 और 200 रुपए के दर से खरीद कर किस अनुपात में वो मिश्रण तैयार करे कि उसे 200 रुपए केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो पहले हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है SP × 100 बटे 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्रय मूल्य थोड़ा देख लेते हैं। देखिए SP 200 रुपए केजी के दर से बेच रहा है, तो SP मेरा हो गया 200 × 100 हो गया, और कह रहा है प्रॉफिट जो है 20% का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 है और 20% 20 हो गया,
अब करते हैं 200 गुना 100 बटे 120 करते हैं। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या नहीं हुआ होगा। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% यहां लिख दिया। अब इससे इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 3 दूना 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 पंचे 10, सॉरी, ओह देखिए देखिए यहां काटे कितना, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, 6 हो गया। अब काटेंगे 2 से, तो 2 तिया 6 और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 100 हुआ। अब देखिए 125 यानी 500 बटे 3, यहां तक हो गया 500 बटे 3। आप लोगों को यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे गौर से समझिएगा। ये तो आपको जो है ये आपका क्या निकल गया, सीपी निकल गया 500 बटे 3। ठीक है, 500 बटे 3 आपका सीपी निकल गया। ठीक है, यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक विक्रेता 2 प्रकार की यानी 150 रुपए केजी और 240 रुपए केजी के दर से खरीदता है। तो ये दोनों को दोनों साइड में लिख दिया और सीपी को बीच में लिखेंगे 500 बटे 3। अब क्या करना है, इसको पहले देखिए, अब आपको एलसीएम से जो है इसको गुना करके और एक जैसा करना है। तो गुना करके जैसे हम एक जैसा करेंगे तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सीपी हम निकाल लिए थे। सीपी का फॉर्मूला आप बैक करके देख लीजिएगा और सीपी निकाल लीजिएगा। सीपी हमको निकल गया था 500 बटे 3। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ हो। अब देखिए इसको क्या करना है हमको, इसको जो है इसको, अब देखिए इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, एलसीएम जैसे लेते हैं ना, एलसीएम उससे हमको मल्टीप्लाई, इसके बट्टा में जो है ना 3 का हमको एलसीएम लेना था। ठीक है, तो बट्टे में 1 डालेंगे, इसके बट्टे में 1, और ये जो 3 है इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 150 गुना 3 करेंगे तो 45 यानी 450, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 500 बच जाएगा, और ये इसको गुना कर दीजिए 24, 4 तिया 12, 3 दूना 24 तिया 72। ठीक है, तो 720। अब क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे, फिर यही वाला फॉर्मूला जो बताया था फर्स्ट वाला वो अप्लाई कर देना। तो 500 में से इधर घटा दीजिए 450, तो 50 यहां लिख दीजिए, और अनुपात इधर 720 बच रहा, 720 में से 500 घटाइए तो 120 बच रहा है, 120 को यहां लिख दीजिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कितना 500, हाँ तो 200 ना होगा, 220, 220, 500 में घटेगा, सॉरी 500 घटेगा 220, 220 लिख दिया। अब E0 से E0 कट जाएगा तो 22:5 हो जाएगा, 22:5 हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हुआ होगा। 22:5 मेरा है वो आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए अब एक बार आप ये समझ लीजिए इसको, जैसे लिखा हुआ एक विक्रेता 2 प्रकार की चाय क्रमशः 150 और 240 रुपए केजी के दर से खरीद कर किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार करता है, यानी दोनों खरीदता है और किस अनुपात में मिश्रण तैयार करेगा कि उसे 200 रुपए केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ मिले। तो किस अनुपात में वो मिश्रण तैयार करेगा कि 200 रुपए केजी के दर से बेचने पर उसको
20% का लाभ मिले, तो पहले हमको ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जैसे वो क्या कर रहा है, खरीद कर बेच रहा है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य हमको आ गया 500/3, तो 500/3 आया, तो उसको क्या करना है, प्रॉफिट प्रॉफिट 20% था, इस पे निकाले तो 500/3 आया। अब क्या करना है, ये जो इस पे जो बताए डायरेक्ट मेथड, उसका अप्लाई यहाँ कर देना है। मिश्रण आपको ये आ गया, इसको मिश्रण मान लेना है। मान लीजिए ये मिश्रण है, ये क्रय मूल्य जैसे हम निकालेंगे तो ये मिश्रण हो गया, ठीक है, ये मिश्रण हो गया। अब मिश्रण को हम बीच में लिखेंगे और दोनों साइड रेट लिख देंगे, लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से इसको गुना कर देंगे। 3 से जैसे गुना करेंगे तो ये 1,500 है, 150 में गुना करेंगे 3 से तो 450 हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे, 3 3 कट जाएगा, डायरेक्ट 500 आ जाएगा, और 240 में गुना करेंगे 3 से तो 720 आ जाएगा। अब देखिए ये 500 में से इधर भी घटाना है और 500 में से इधर भी घटाना है, तो 720 में से 500 घटेगा 220 आ जाएगा। तो इसको इधर लिख देना है, 520 मतलब 720 को जो है हमको घटाना है 500 में से, तो उसको इधर लिखना है, और 500 में से 450 घटाना है।